हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टारगेट के ऊपर कि टारगेट क्या होता है और लोग इसको क्यों इतना बड़ा मानते हैं। एक्चुअल में ये टारगेट होता क्या है। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ठीक है, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। चलते हैं अपने वीडियो पे और जानते हैं कि टारगेट क्या होता है। तो टारगेट का मतलब होता है कि किसी भी निश्चित कार्य को निश्चित समय या समय से पहले पूरा करना टारगेट होता है। किसी भी निश्चित कार्य को समय या समय से पहले पूरा करना टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है, हमारा आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना। तो आईपीएल में कल हमारी क्या है कि गुजरात टाइटन और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था कल शाम 7:30 बजे, ठीक है ना। तो जीटी ने पहले, गुजरात टाइटन ने पहले बैटिंग की थी, उसमें उसने बनाए थे 204 रन, ठीक है। तो अब क्या गुजरात के पास टारगेट था? नहीं, लेकिन उसके पास निश्चित समय था कि 20 ओवर में ही हमें कितना इतना मतलब कितना भी स्कोर बन जाए वो हमें 20 ओवर में ही करना है। लेकिन वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर के पास क्या था? फिक्स टारगेट था कि अगर हमें जीतना है तो 205 रन बनाने हैं। टाइम कितना है? 20 ओवर। 20 ओवर में ही हमें 205 रन बनाने हैं। तो ये क्या होता है? हमारा टारगेट होता है। मतलब किसी भी निश्चित कार्य को निश्चित समय से पहले पूरा करना ही हमारा टारगेट कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा यूएसए, मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ की सबसे टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ ने अपने यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 100% स्टूडेंट पर सर्वे किया था, ठीक है। उन्होंने देखा था कि ये स्टूडेंट अपनी लाइफ में क्या करना चाहते, क्या इनके टारगेट हैं। तो उनमें से कुछ कैटेगरियाँ निकल के आई थी। पहले आई थी 70%। 70% वाले लोगों का क्या था? कच्चा पक्का टारगेट था। उनका मतलब ये था कि वो पैसों के पीछे भागते थे। कुछ भी काम मिले, जॉब मिले या कहीं भी मिले, यहाँ जॉब में कम मिल रहा, आगे ज़्यादा मिले तो वो क्या है वहाँ जाते थे और काम करते थे। वहीं दूसरी सेकंड कैटेगरी निकली थी 17%। 17% में क्या था? वो लोग आते थे जिनके जैसे कि बाप दादा रईस थे, मतलब उनका कोई टारगेट नहीं था। मतलब पिताजी दादाजी की रखी है जायदाद, रुपया भी करोड़ों रुपए संपत्ति है, तो उनको क्या था कि मतलब कि कोई टारगेट नहीं था कि लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। उनको सिर्फ ये था कि हाँ, यहाँ पार्टी करनी, वहाँ पार्टी करनी, मतलब इस पैसे को उड़ाना है, सीधी सी बात है। बाकी तीसरे नंबर पे आया था क्या? 10%। उन लोगों का क्या था? फिक्स टारगेट था। अब फिक्स टारगेट कैसा था भाई? किसी को आर्मी बनना था, किसी को पुलिस में जाना था, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था। तो ये क्या था? उनका फिक्स टारगेट था कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट की, तो उसमें आता है क्या? 3%। 3% लोग क्या थे कि जिनके पास फिक्स टारगेट था, साथ ही साथ गुड प्लानिंग भी थी कि भाई मेरा टारगेट तो ये है कि मान लीजिए टारगेट मेरा ये है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन उसके लिए हमें प्लानिंग भी तो चाहिए। प्लानिंग कैसे? आईएएस के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने घंटे में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस करना, ये सारी हमें प्लानिंग करनी होगी। तो उनका क्या था कि फिक्स टारगेट था प्लस गुड प्लान। 20 साल बाद फिर उसी यूनिवर्सिटी ने अपने उन्हीं 100% स्टूडेंट पर दोबारा सर्वे किया, जबकि वो तो अब इस कॉलेज से बाहर हो गए थे। लेकिन हाँ, देखा कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया है। मतलब टारगेट तो बना लिया था, लेकिन अचीव क्या किया। तो उन्होंने को कुछ मिला कि जो 70% लोग थे वो एपीएल यानी अबव पुअर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर आने लगे। और जो 17% लोग थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी वो बीपीएल यानी बिलो पुअर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही साथ इधर उधर पार्टियों में उड़ाया, दोस्तों के साथ उड़ाया। इस वजह से वो लोग क्या है 20 साल में पूरा जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका और गरीब बन गए, ठीक है। और थर्ड पे जो 10% लोग थे उन्होंने क्या था? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। मान लीजिए किसी को आर्मी में जाना था वो आर्मी में चला गया था, किसी को डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर बन गया, किसी को इंजीनियर बनना था वो इंजीनियर बन गया। तो ये क्या था? उनका फिक्स टारगेट था कि हाँ मुझे ये करना है और वो अपना फिक्स टारगेट पे अपने पहुँच गए थे। फोर्थ नंबर की बात करें तो जो 3% लोग थे उनका फिक्स टारगेट एंड गुड प्लानिंग थी। तो उन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आप अंबानी जी को ही देख लीजिए। जिस टाइम उन्होंने मतलब कि शुरुआत जियो, उसके पहले उन्होंने क्या था कि उन्होंने मार्केट में देखा, रिसर्च की कि हाँ एयरटेल का इतना स्लो नेटवर्क या वोडाफोन का इतना स्लो नेटवर्क है। तो उन्होंने क्या था कि मतलब एक प्लानिंग कर ली उसी टाइम कि मुझे भी एक अपनी सर्विस देनी है, ठीक है। अब वो सर्विस कैसे देनी उन्होंने टेलीकॉम के द्वारा दी। उन्होंने क्या किया कि एक
प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई मुझे भी अपनी इंटरनेट सर्विस देनी है। उसके लिए क्या किया उन्होंने कि भाई काम किया, प्लानिंग की, वर्क किया। और 2017 में एक प्लानिंग और थी कि उन्होंने जियो को लॉन्च भी कर दिया। लॉन्च करते टाइम क्या था, शुरुआत में देखो ऐसा है कि हम लोग इतने जल्दी तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो क्या था कि उन्होंने पहले जियो लॉन्च की, उस टाइम क्या 3 महीने का रिचार्ज फ्री दिया कि आप अगर जियो की सिम यूज करो तो आपके लिए 3 महीने का रिचार्ज फ्री है। तो लोगों ने सोचा यार एयरटेल का 200-250 रुपये का रिचार्ज होता है, ठीक है, अब 3 महीने के लिए फ्री दे रहा है तो क्यों ना हम जियो को ही ले लें। अब धीरे धीरे 3 महीने भी बीत गए। उसके बाद क्या था कि 3 महीने बीते जैसे ही तो लोगों ने क्या किया कि जो जियो की सिमें थी उनको निकाल के फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब उनको निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। फेंकना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि भाई रिचार्ज तो है नहीं। तो उन्होंने फिर अंबानी जी ने एक अनाउंसमेंट की कि अगर आपको जियो की सिम में वैसा ही रिचार्ज चाहिए, मतलब कि आपको 3 महीने के लिए और फ्री दिया जाता है, ठीक है ना, आपको के लिए रिचार्ज 3 महीने के लिए और फ्री दिया जाता है। अब 3 और 3 6 महीने होगा। 6 महीने में क्या होता है कि भाई देखो कोई भी इंसान हो अपना, उसने लोगों ने क्या नंबर बना दिया, वो बैंक में हो या आधार कार्ड हो या किसी भी जगह हो, वही नंबर लगा दिया, मतलब जियो को ही अपना मैन नंबर बना लिया। अब उसके बाद 3 महीने धीरे धीरे ये बीतते गए। फिर अंबानी जी ने एक और नोटिफिकेशन घोषणा की। अब उन्होंने कहा कि अगर आप जियो की सर्विस जैसे ले रहे थे वैसे ही लेना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 99 रुपये की सब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ओनली 99 रुपये की। तो अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई एयरटेल जियो में, एयरटेल या वोडाफोन में जा रहे तो वहाँ तो हमें 200-250 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ हमें 99 रुपये ही देना है। तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, 99 रुपये की मेंबरशिप ले ली। अब बात कर तो ये क्या था, उनका फिक्स टारगेट था। एंड गुड वाले लोगों ने क्या था, इस तरह 3% वाले लोगों ने इस तरह से अपने टारगेट को प्राप्त किया था और उन्होंने क्या किया था, एक स्मार्ट फार्मूला दिया था, वो ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टारगेट के प्रकार की, यानी कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास टारगेट। तो देखिए टारगेट मैंने ली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, पहले नंबर होता है हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होता है कि हम छोटा छोटा करके उसको डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारा मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट होता है मान लीजिए कि हाँ, अब जैसे मान लीजिए हमने छोटा टारगेट बनाया, उसको अचीव कर लिया, फिर उससे थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं कि हाँ अब ये हमें ये अचीव करना है। उसके बाद थर्ड होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। जो लॉन्ग टर्म टारगेट होता है वो हमारी लाइफ का टाइम का टारगेट होता है कि मुझे लाइफ में गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म टारगेट में आती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार अगेन दोबारा बोलूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।